फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक का सही साथ ढंग से सुमेलित दिया गया है। द नेम सेक्स है, झुम्पा लहरी की आत्मकथा है या उपन्यास है। जबकि गलत की बात करें तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये खुशवंत सिंह का, इस कारण ये गलत दिया गया। मालगुडी डेज ये R.K. नारायण का है। और द शैडो ऑफ लाइन्स जो है ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी तक आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन जो हम दे चुके हैं, जो आपको बताना है। भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। भारतीय शिवाजी और कनक रेले डैश के विख्याता है। मोहिनी अट्टम के विख्याता है। भारतीय शिवाजी और कनक रेले मोहिनी अट्टम के विख्याता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है। ग्रीन चैनल जो है एक डाक व्यवहार का मार्ग है। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या भूटान में सबसे अधिक है। कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषण जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। वे जो जीव जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं पादप प्लवक कहलाता है। व्यक्तित्व के आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। अंतरण भुगतान व्यक्तित्व आय में शामिल है। सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तक अभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के डैश में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। श्रवण बेलगोला में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान डैश को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों के पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रीतम सिवाच को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है। पंडित बिरजू महाराज का है। भारतीय क्रांति के जननी किसे माना जाता है। मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। माधवपुर मेला डैश में आयोजित किया जाता है। पोरबंदर में माधवपुर मेला आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी है। मृणालिनी साराभाई जो है भरतनाट्यम और कथकली दोनों की नर्तकी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 देता है, जिसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है। सिनेबार होता है। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है। जिब्राल्टर जलमंडरू मध्य है। निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है। अरविंद अडिगा है। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा है। भारत में महावट क्या है। सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा को महावट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है। बड़े गुलाम अली खान को जो माना जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 जो है डैश के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। भारत में आयोजित 2023 में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया था। उदयनिधि स्टालिन ने किया था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है। विनिमय को सुगम बनाना जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य होता है। ट्रिपनोसोमा जीनस के प्रोटोजोआओं के कारण होने वाला उस जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित तत्व से टीसी मक्खी के काटने से मानव शरीर में फैलता है। निद्रालु व्याधि यानी कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है।
भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? पाकिस्तान को हराकर जीता है। द फॉल ऑफ स्पैरो डैश की आत्मकथा है? सलीम अली की आत्मकथा है। द फॉल ऑफ स्पैरो जो है सलीम अली की आत्मकथा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के लिए अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद जो है 19 के खंड डी के तहत देता है। किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। रिखमपारा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। रिखमपारा नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब किया था? 1793 में किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में किया गया था। 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव डैश की अध्यक्षता में से एक समिति का गठन किया था? संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक है जिनके नाम कई पुरस्कार है? पंडित बिरजू महाराज है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1982 में किया गया था। पिंजर डैश का एक उपन्यास है? अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है। पिंजर जो है अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है। जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? परमाणु सिद्धांत प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? गुजरात जो है गरीब राज्यों में शामिल नहीं है। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उभेदन के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी को दक्कन उभेदन के रूप में जाना जाता है। मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस का क्या माना जाता है? मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ का जो है ह्यूमस का माना जाता है। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान जो है सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण है। डैश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक मेडम मेफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है। असम में जो है मेडम मेफी त्यौहार मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में साना थोईबा शर्मा को डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? थांगटा के क्षेत्र में सम्मानित किया था। फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? जूट और भांग का उत्पादन किया जाता है। किसी नागरिक की साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा में के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति करता है। छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दिया गया है पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक नहीं है? छत्तीसगढ़ का मरवाड़ी छऊ इनमें से नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द इंडिया गेट यानी इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अनसुटेबल बॉय डैश की आत्मकथा का शीर्षक है? करण जौहर की आत्मकथा का शीर्षक है। एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर द्वारा लिखा गया है। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? बनारस घराने से। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराने से है। भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो है लौटता हुआ मानसून आता है। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण का बढ़ावा देना ये जो है सिद्धांत नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक लगाना, ग्राम पंचायतों का गठन कर ये सभी निर्देशक तत्व है। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितना होता है? 13 मीटर का लंबाई होता है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? मुंबई बंदरगाह जो है पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है।
निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखिका कौन है? अनुजा चौहान है। द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक अनुजा चौहान है। भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है कि ओर ले जाना। अभिनय शब्द का संस्कृत शब्द से लिया गया है। भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया और इसका शाब्दिक अर्थ है कि ओर ले जाना, टेकिंग टुवर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है? जगजीत सिंह को जो है गजल किंग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा किस सम्मानित किया गया है? सुमित्रा गुहा को सम्मानित किया गया है। ड्री उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था व्यक्ति और व्यवसाय द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? आय विधि का उपयोग किया जाता है। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होता है। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में है। रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने? 400 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने। रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? हुक का नियम का पालन करता है। 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? 2023 में आयोजित किया गया था। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रसूति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? लास्या को कहा जाता है। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रसूति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? लास्या कहा जाता है। कोशिका भित्ति के अधिकांश यातनिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? सेलुलोज होता है। सांची स्तूप के नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखा गया था? अशोक के द्वारा रखा गया था। व्यक्तित्व आय क्या है? करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्ति और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को व्यक्तित्व आय कहा जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।